आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और आज हम दोनों एक विषय को लेकर के आए हैं और विषय हमारा ये है कि परमेश्वर की अप्रसन्नता का कारण, कि कारण क्या है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं होता है। आज हम देखना चाहेंगे कि हमारे दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं और जाने अनजाने जो हमसे गलतियां हो जाती हैं और परमेश्वर उनसे अप्रसन्न हो जाता है, इसलिए हम उन बुरे कामों को छोड़ना है और धर्मी कामों को करना है। और हम दूसरा बात ये भी देखना चाहेंगे कि जो धर्म के काम से हट करके और दूसरे कामों को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, संसार के अभिलाषाओं में रहते हैं, तो परमेश्वर अप्रसन्न होता है। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसका विरोध करते हैं, उसके पालन नहीं करते हैं और हम उसके विरोध करते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो भी घृणित है और वो अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर हम सब लोगों से खुश नहीं होता है। हम परमेश्वर को खुश रखें, ना कि अप्रसन्न रखें। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हम करना चाहेंगे, उसके बारे में पहला देखेंगे हम। मनुष्य के कुछ घृणित करतूत हैं जो वो करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। उसको हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहेंगे। गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 और पद है 19 से 21। क्या लिखा है? अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियाँ तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज में उत्तराधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जी हाँ, अगर हम ऐसे गलत काम करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। सब कोई कहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाना इतना आसान बात नहीं है। हमें इन ऐसे कामों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो स्थान है जहाँ वो रहता है, वो पवित्र है, वहाँ सब कुछ पवित्र है। इसलिए हमको घृणित काम को छोड़ना पड़ेगा और हमें पवित्र बनना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हम कितने अभाग्यशाली होंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकें, क्योंकि हम घृणित काम करते हैं। दूसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे, अधर्मिकता को त्यागना है। अधर्मिकता को त्यागने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमोथी अध्याय 6 पद संख्या 3 से 7 क्या कहता है? यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है, जी हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता जी, वो अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और अन्य मनुष्य के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो भक्ति को लोभ का साधन मानते हैं, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। जी हाँ, हम कुछ लेकर के नहीं आए थे और ना कुछ हम लेकर के जा सकते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधकार में डाल दिया है, इसलिए हम गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है। अगर हम घमंडी रहते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि घमंड की चढ़ी हुई आंखों से मैं नफरत करता हूँ। तो हम क्यों ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर हमसे नफरत करता है? हमें उन कामों को त्यागना है, उनको छोड़ना है, धर्मी कामों को करना है। और धर्मी काम करके ही, अगर हम धर्मी काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अभाग्यशाली बात होगी। हमें अधार्मिकता को त्यागना है। तीसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे, व्यक्तिगत विश्वास का त्यागना। इसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 और पद संख्या 12 क्या कहता है? हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ।
परमेश्वर से दूर हो जाओ। क्या हम परमेश्वर से दूर रह सकते हैं? अरे वो तो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें जीवन दिया है और वो हमारा जीवन सृष्टि करता, जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम उससे अलग नहीं हो सकते और ना रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा एक ही रखवाला है और एक ही है। अगर हम अपने मनों को न फिराते नहीं हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम धार्मिकता नहीं रहते हैं, अगर धर्म का काम नहीं करते, हम धर्मी नहीं बनते तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम अपने पापों का पछतावा नहीं करते तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ी खराबी हमारे जीवन की हो गया। हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर हम परमेश्वर से दूर रहें। अगर हम परमेश्वर के नज़दीक हैं तो हमारा जीवन सफल होगा इस संसार में रहते हुए और आने वाले समय में जब हम परमेश्वर के पास होंगे। देखिए आखिरी में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। याकूब की पत्री अध्याय 4 और पद संख्या 7 और 8 क्या कहता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, हम शैतान तुम्हारे जी से भाग जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे दुचित्तो, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर हमारे साथ भी बना रहेगा। जैसे एक पेड़ की डाली अगर पेड़ से हलक जाती है तो वो सूख जाती है, ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हमारा जीवन सूख जाएगा, हम परमेश्वर के बिना नहीं रह सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मनुष्य को प्रसन्न ना करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें और उन कामों को छोड़ दें जो परमेश्वर से घृणित है और जो नहीं चाहता। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने कर्तृत्वों को देखें, समझें और उनको त्याग दें। जो काम बुरे हैं, जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, उनको हम त्याग दें। हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम एक अच्छा, सफल और अच्छा जीवन जिएं, कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में भागी हो जाएं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।